लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। फर्स्ट मिथ दैट आई हर्ड अ लॉट इज you have to be psychic to read tarot. That's not true. I'm not being psychic at all. मुझे ठीक है, I read for people. I see what is going to happen in their life. But ऐसा मैंने कोई क्रिस्टल बॉल में लेके मैजिकल एक्सपीरियंस नहीं किया, या मैं लोगों के साथ बैठ के उनका फेस रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है. So I never had that energy of being psychic. And I can right now also say I cannot call myself a psychic. बट पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता है, सबको ये एक मिथ होता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर आ जाती है हमारे अंदर जिससे हम फ्यूचर देख पाते हैं और कुछ ना कुछ हमारे अंदर मैजिकल चीज हो जाती है. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स द एनर्जी दैट यू आर रीडिंग, बिकॉज यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ, then you are able to connect with your energy and that's how you are able to connect with other person's energy also. कैसे हम किसी रूम में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि यार इसकी वाइब बहुत अच्छी है, इसके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है. या कभी कभी हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं यार इस इंसान की ना वाइब अच्छी नहीं है, इसका ऑरा खराब है. यू कनेक्ट विद द वाइब एंड एनर्जी. तो एनर्जी ही है टैरो में, कोई मैजिकल पावर्स नहीं है. दीज आर जस्ट पेपर कार्ड्स, प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दिया. एनर्जी आप डालोगे, सब कुछ आप करोगे, आपके अंदर एनर्जी, कार्ड्स में कुछ नहीं है. पहली चीज़. मैं भी जब स्टार्टिंग में जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था विद टैरो, एंड आई रिमेंबर माई कजन सिस्टर, शी यूज्ड टू रीड टैरो फॉर आज उनको मुझे लगता है 17-18 ईयर्स हो गए हैं. तो जब मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ था, आई वॉज लाइक आप तो पागल बना रहे हो लोगों को, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ आई वॉज लाइक कि ये नहीं हो सकता. अगर आपको आता है तो आपके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स हैं. एंड आई रिमेंबर नॉट सिटिंग विद हर एट ऑल, नॉट स्पेंडिंग टाइम विद हर एट ऑल, कि पता नहीं इसको मेरी लाइफ के बारे में कौन सा पार्ट पता चल जाएगा. और बचपन में मेरा रिलेशनशिप बन गया था एंड आई वाज लाइक पता नहीं कौन सा एंगल इनको पता चल जाएगा, इनसे दूर रहना है. बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो मैजिकल पावर्स इन दिस. You don't have to be a psychic. You are a normal person. What you require is intuition. That's it. And intuition सबके अंदर है, ठीक है. ऐसा नहीं है कोई भी इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है जिसके अंदर इंट्यूशन नहीं हो. कभी कभी हम लोग ये भी गेस कर देते हैं कि हमारे घर वाले आ गए हैं बाहर गेट पे, कर देते हैं कि नहीं. तो इंट्यूशन है जिससे आपको फील हो जाता है. यू कैन रिलेट विद पीपल्स एनर्जी. मुझे ये मालूम है यहाँ बैठे बैठे मैं काइंड ऑफ रिमेंबर माई मॉम, उनका कॉल आ जाता है. सो वो इंट्यूशन ही हो रही होती है, उनको कॉल आने ही वाला होता है. तो दिस इज ऑल इंट्यूशन. वी जस्ट नीड टू पॉलिश आवर इंट्यूटिव पावर्स. एंड जब हम टैरो कार्ड्स यूज करते हैं हमारी इंट्यूशन पॉलिश होनी शुरू हो जाती है, ठीक है. दूसरा मिथ जो मैंने सुना है, टैरो कार्ड्स आर मैजिक. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. और हमारे ना ह्यूमन का नेचर होता है टू रिलेट समथिंग जो हमें समझ में नहीं आ रही टू मिस्ट्री और समथिंग विच इज नॉट रियल. हम उसको बोल देते हैं कोई हमारा ना वूडू मैजिक चल रहा है यहाँ पर, कोई होकस पोकस नहीं है. ये समझने की बात है, बिल्कुल मैजिकल नहीं है. ओनली प्रिंटेड कार्ड्स विच आर गोइंग टू गिव यू क्लैरिटी. ये किसी ने स्टोरी बनाई है तो लाइफ के ऊपर बनाई है. हर एक चीज़ लाइफ से रिलेट करती है गाइस. सारे मेजर आर्काना लाइफ के लेसन्स हैं, सारे माइनर आर्काना लाइफ के इवेंट्स एंड सिचुएशंस हैं. तो जब भी हमने कार्ड पढ़े हैं, कोई ना कोई कार्ड अपनी लाइफ की सिचुएशन से रिलेट हो रहा है, तो दिस इज योर लाइफ ओनली. इसमें कुछ नहीं है और, ठीक है. परफेक्ट. देन वी हैव थर्ड नंबर मिथ विच इज टैरो कार्ड्स आर वर्क ऑफ डेविल. और ये तो बहुत ही खराब मिथ है. बैड लक लेकर आएगा तो कोई करेगा ही क्यों, मैं क्यों करूँगी. इतने सारे टैरो रीडर से क्यों करेंगे. अगर इसमें कोई बुराई होती, अगर इसमें कोई नेगेटिविटी होती, why would people get intrigued and they would want to do something. So they don't bring any negativity to your life. What you are doing is you are helping the other person. आप किसी को क्लैरिटी दे रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, किसी का फ्यूचर बेटर कर रहे हो, उसकी लाइफ बेटर कर रहे हो. सोल्यूशंस देना कब से बुरा हो गया, किसी को हेल्प करना कब से बुरा हो गया. तो ये तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन मैंने आज तक सुनी है. बिकॉज व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी यू आर डूइंग अ गुड कर्मा, एंड व्हेन यू आर डूइंग अ गुड कर्मा, हाउ कैन एनीथिंग बैड हैपन टू यू. नथिंग विल गो रॉन्ग. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. देन वी हैव यू कांट कंज्यूम अल्कोहल और नॉन-वेज. I myself am a non-vegetarian. I do like to drink alcohol occasionally. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम स्पिरिचुअल हो गए हैं तो स्पिरिचुअल होने के बाद हमें साधु संत बनना है, ठीक है. बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ये सब मिथ है. द ओनली पॉइंट हियर इज यू हैव टू गिव अ गैप. आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, योर एनर्जीज आर नॉट अलाइंड, सिंपल. तो हमें बैठ के ऐसा नहीं करना कि पार्टी में गए हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं और साथ में कार्ड्स खोल लिए, तो ये नहीं करना. You have to give a gap of some time ताकि आपकी एनर्जी सेटल डाउन हो जाए. Similarly with a non-vegetarian food as well,
आपका बिलीफ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना है रीडिंग करने से 2 घंटे पहले, तो नहीं करना है, सिंपल, इट्स अबाउट बिलीफ। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने खा भी लिया नॉनवेज, ब्रश करके बैठ जाओ, सिंपल, ठीक है, इट्स अप टू यू। नाउ अनदर में दैट आई हैव हर्ड इज शाम को रीडिंग नहीं करते सनसेट के बाद। किसने बोला है? अगर फॉरेन के क्लाइंट्स आएंगे तो क्या रीडिंग नहीं करोगे? उन्हें बोल दोगे कि नहीं नहीं शाम को नहीं करते, सुबह आना, उसकी तो बेचारे की रात हो जाएगी। तो you are going to read for foreign clients as well, because if you are going to make this a business, make this a career, then you will have foreign clients as well for sure. बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू। आई रिमेम्बर एक लड़की मुझे 12:30 बजे, मैंने इनिशियल डेज में मेरे मुझे 12:30 बजे कॉल कर देती थी व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग ओनली। तो मुझे 12:30 बजे कॉल कर देती थी एंड शी वाज लाइक मैगजीन टाइम ही यही है, कनाडा में रहती थी वो, टाइम ही यही है, पूरा दिन काम होता है, उसके बाद मुझे घर आके खाना बनाना होता है, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे टाइम ही ये चाहिए, आप मेरे को, मुझे नहीं पता, चार्ज मी डबल बट गिव मी टाइम एट दिस टाइम। हु वुड लीव दिस अपॉर्चुनिटी? वो 12:30 बजे रीडिंग करते थे, आप भी करोगे। तो ये सिर्फ एक मिथ है। You can't read during menstrual cycle. Again, it's a myth. Only thing that you have to keep in mind is you are healthy. यहाँ पर कोई हमारे हिंदू कल्चर का मिथ नहीं चलेगा कि अगर आप मेंसेस पे हो तो मंदिर नहीं जाना है, गुरुद्वारे नहीं जाना है, व्हाटएवर, ऐसा कुछ नहीं है। You can touch cards even on your periods as well. The point here is you have to be healthy. When I am on my chums, first day I can't work. I can't get out of my bed only. So that's the issue that I have to face. तो कार्ड्स जो को टच करना तो दूर की बात है, एनर्जीज अलाइंड ही नहीं है। If I'm in pain, how can I guide somebody? The only thing is that you have to be in your normal senses. You have to be in alignment. तो ऐसा कोई मिथ नहीं है कि अगर मैं डाउन हूँ तो मुझे कार्ड्स को छूना नहीं है, मैं अपवित्र हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। Then myth number 7, cards that tarot cards can never be wrong. They can be. अगर वो कभी गलत नहीं होंगे फिर आप भगवान बन जाओगे, ठीक है। तो हमारा जो फ्यूचर है वो कुछ कभी कभी सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी इस पे भी डिपेंड करता है कि मैंने आपको गाइडेंस दे दी, अब आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप उसको मॉडिफाई तो नहीं कर रहे हो, तो ये आपके डिस्क्लेमर में चला जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्ड्स भी गलत हो सकते हैं, दे ओनली गिव यू गाइडेंस। मुझे याद है कुछ मेरे जो क्लाइंट्स है ना बड़े चालाक से आ जाते हैं कभी कभी, एंड दे आर लाइक महकलीन मेरी को बताओ कि ये होगा या नहीं होगा, एंड आई एम लाइक कि नहीं होगा, नहीं होगा, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गोना हैपन, एंड दे आर गोना बी लाइक अब महकलीन ने मना कर दिया ना, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ता है, और वो करते भी हैं। टैरो का फायदा ही यही है ना, अगर कुछ पता चल गया नहीं होने वाला है, यू मॉडिफाई द इवेंट, सिंपल। बेस्ट पार्ट अबाउट टैरो, हमें मालूम है हमारी लाइफ में गड़बड़ होने वाली, उसको सुधार लो, तो इट कैन बी चेंज्ड, व्हाट यू प्रिडिक्टेड इट कैन बी चेंज्ड, यू कैन चेंज इट because it's not fixed, especially with minor arcana. And about being wrong, आपकी एनर्जीज हो सकता है कभी अलाइन नहीं, तब आपकी रीडिंग गलत हो सकती है। हो सकता है सामने वाले की एनर्जीज इतनी अलाइन नहीं हो सकता, वो कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से रोज रीडिंग्स ले रहा है, हर रीडर से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको, तब भी रीडिंग गलत हो सकती है। तो यू हैव टू गिव अ गैप समटाइम्स। इट वर्क्स, यू कैन से इट वर्क्स समवेयर अराउंड 80 to 90%, 100% कोई करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ये मिथ्स थे, जरूरी थे बस्ट करने, बिकॉज आपके पास बहुत सारे लोग आके ऐसे सवाल भी पूछेंगे कि महकलीन ये सुन के आए हैं, या फिर नेहा ये बता दो, तो ये गलत चीजें हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना।